वेलकम फ्रेंड्स टू मैथ विजर्ड। मैथमेटिक्स सीबीएसई के 9th और 10th बच्चों के लिए। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 स्टैंडर्ड 10 रियल नंबर्स। सहूलियत के हिसाब से मैंने उसको 6 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज पढ़ेंगे पार्ट 1 इंट्रोडक्शन एंड इनसाइड स्टोरी। लेट्स स्टार्ट। पहले जानते हैं रियल नंबर क्या है। रियल नंबर एक ऐसा नंबर सीरीज है जिसको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर पाए। एनी नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ए नंबर लाइन इज ए रियल नंबर। रियल नंबर का शॉर्ट फॉर्म या एब्रिविएटेड फॉर्म है आर, कैपिटल आर फॉर रियल। पहले नंबर को हम आइडेंटिफाई करेंगे नंबर लाइन में। 0 से शुरू होता है नंबर लाइन, उसका राइट साइड में पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स रहते हैं। पॉजिटिव नंबर मतलब 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये इक्विडिस्टेंट में मैंने किया हुआ है। 0 से 1 के बीच में जितना डिस्टेंस है एंड वैसे डिस्टेंस आगे कंटिन्यू करता जाएगा। वैसे -1, -2, -3 ऐसा करके लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स रहेंगे। फिर हम जानेंगे कौन सा ऐसा नंबर सीरीज है जो रियल नंबर के दायरे में आता है, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी ए पार्ट ऑफ रियल नंबर सीरीज। पहला नेचुरल नंबर, दूसरा है होल नंबर, तीसरा है इंटीजर्स, चौथा है रैशनल नंबर एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इरेशनल नंबर। नेचुरल नंबर दिखता कैसा है? n इज़ described as 1, 2, 3, 4 towards infinity। स्टार्टिंग नंबर 1 है और एंड पॉइंट उसका नहीं है। होल नंबर क्या? 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ खाली नेचुरल नंबर के साथ में एक और एक्स्ट्रा नंबर ऐड हो गया है, दैट इज़ 0। इंटीजर क्या है? 0, उसका राइट साइड में सारे प्लस और लेफ्ट साइड में सारे माइनस नंबर्स। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसा दोनों तरफ इन्फिनिटी में है। रेशनल नंबर क्या है? कोई भी नंबर को अगर हम p/q में रिप्रेजेंट कर पाएंगे जहाँ q का वैल्यू 0 नहीं होगा तो वो होगा रेशनल नंबर। एक होल नंबर भी रेशनल नंबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल 3 इज ए रेशनल नंबर बिकॉज 3 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 3/1। तो 1 यहाँ डिनोमिनेटर है एंड विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, so you can call it a rational number. A natural number 1 can be represented as a rational number because 1 is equal to 1/1। यहाँ डिनोमिनेटर 1 है। इरेशनल नंबर क्या है? आसान भाषा में समझें तो जो रेशनल नंबर नहीं है वही इरेशनल नंबर है। सिंपल, जो रेशनल नंबर नहीं है वही इरेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर इंटीजर भी है, रेशनल नंबर होल नंबर भी है, रेशनल नंबर नेचुरल नंबर भी है। तो इसके माने ये है कि जो रेशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल है। और रियल नंबर क्या है? इट्स ए सम ऑफ रेशनल एज वेल एज इरेशनल। इतना खाली याद रखना है। उसमें थोड़ा सा तड़का लगाते हैं। होल नंबर को कैसे याद करेंगे हम? होल नंबर इज इक्वल टू 0 प्लस नेचुरल नंबर। इंटीजर्स को कैसे याद करेंगे? 0 प्लस एंड माइनस ऑफ नेचुरल नंबर। मीन्स नेचुरल नंबर का प्लस कन्वेंशन एंड माइनस कन्वेंशन। फिर रेशनल नंबर को हम डेसिमल के हिसाब से कैसे याद रखेंगे? कोई भी रेशनल नंबर अगर डेसिमल कन्वर्सन हो जाए तो आइदर वो टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा। रिपीटिंग मतलब 1 डिजिट और मोर देन 1 डिजिट गेट्स रिपीटेड इनफाइनाइट टाइम्स। 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6 मतलब 1, 2, 3, 5, 6 बार वाले जितने भी नंबर होते हैं ना बेटे, वो रेशनल नंबर कहलाएंगे। इरेशनल नंबर क्या है? उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा एज वेल एज नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है। अब ये सारा नंबर को हम नंबर लाइन में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हिस्सा आ गया नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो भी। 0 अलग से रखते हैं क्योंकि 0 और नेचुरल नंबर मिलाने से हमको मिलता है होल नंबर। और ये नेचुरल नंबर जितने भी हैं वो कहेंगे अपने आप को पॉजिटिव इंटीजर। और 0 का लेफ्ट साइड में जितने भी माइनस पॉइंट्स हैं, -1, -2, -3, -4, ये होंगे नेगेटिव इंटीजर।
नेगेटिव इंटीजर, ज़ीरो और पॉजिटिव इंटीजर, ये तीनों मिलाने से हो जाएगा इंटीजर। बाकी इन बिटवीन नंबर्स मीन्स 0 1 के बीच में, 1 2 के बीच में, 2 3 के बीच में, -1 -2 के बीच में, -4 -5 के बीच में जितने भी फ्रैक्शंस आएंगे या फिर जितने भी डेसिमल पॉइंट्स आएंगे, दोज विल बी कंसिडर्ड एज रैशनल्स। इसी बीच में हम √2 √3 जैसे इरेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, अभी उसका कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर भी √2 को अगर हम थोड़ा सा रिफर्विश कर लें, उसको थोड़ा सा याद कर लें, याद ताज़ा कर लें, तो मैं ये कह सकता हूँ 0 से 1 जितना मेजर है, उसका डिस्टेंस मेजर जितना है, 1 में 90 डिग्री ड्रॉ करने के बाद में उतना मेजर लेके उसको कट अक्रॉस करनी है। 0 और उस पॉइंट को जोड़ना है। हमें क्या मिलेगा? हमें एक मिलेगा आइसोसेल राइट एंगल ट्रायंगल, और पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके 0 to 1 1 यूनिट, 1 से ऊपर परपेंडिकुलर 1 यूनिट, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, दैट इज √2 स्क्वायर। √2 हो जाएगा उसका वैल्यू, हाइपोटेन्यूस का वैल्यू, उसको हम नंबर लाइन में कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 या स्टार्टिंग फ्रॉम 1, कुछ भी हम कर सकते हैं, 2 √2 2 एंड उसके बाद इतने। ठीक है, अब जानते हैं इनसाइड स्टोरी है क्या, इसमें क्या क्या है। पहला तो हम देखेंगे सम ऑपरेशंस ऑन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान देने वाली बात है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में नेगेटिव इंटीजर के लिए कोई जगह नहीं है, देयर इज़ नो स्पेस फॉर नेगेटिव इंटीजर। और दूसरी बात है, 2 से ज़्यादा इंटीजर के बारे में हमको कुछ भी नहीं सिखाया गया है। ओनली 2 इंटीजर्स के बीच में जितना भी ऑपरेशंस है उसी के बीच में है, 2 इंटीजर, ओनली 2 इंटीजर। एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे with the relationship whatever is going to be taught to us, and we'll be restricting ourselves to only 2 integers, 2 positive integers। फिर हम क्या जानेंगे? हम जानेंगे about irrational numbers, कुछ और जितना जानते हैं उसके बाद में और कुछ और जानेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। हमने 9th स्टैंडर्ड में जो डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ा था, इसका ये पोर्शन में 10th में उसका थोड़ा एक्सटेंडेड पोर्शन है, एक्सटेंडेड वर्जन है। जितना जानते हैं उसके परे और कुछ 2 स्टेप 3 स्टेप आगे जानेंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी नॉट न्यू फॉर यू। ठीक है, फिर हम जानते हैं 2 वर्ड्स के बारे में। पहले उसको समराइज कर लेते हैं इनसाइड स्टोरी को। इसमें क्या क्या आएंगे? इसमें आएंगे 7 थ्योरम्स, 11 एग्जाम्पल्स, 4 एक्सरसाइजेस, कुल मिला करके 18 प्रॉब्लम आएंगे एक्सरसाइजेस के अंदर। एक एक करके हम सॉल्व नहीं करेंगे, मैं थ्रस्ट एरिया को ही फोकस करता हूँ। थ्रस्ट एरिया अगर सॉल्व हो गया, आपके दिमाग में घुस गया, तो उसी के आधार पे जितने भी नंबर्स होंगे आप इजीली कर सकते हो। नहीं होने से नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी, मेरा वेबसाइट, मेरा व्हाट्सअप नंबर तक दिया हुआ है। यू कैन कम्युनिकेट मी, आस्क मी क्वेश्चंस, आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। कमेंट में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई डाउट है तो उसको पूछ सकते हो। मैं कोशिश ज़रूर करूँगा उसको कंप्लाई करने के लिए, 1 to 1 ईच। आई कैन प्रॉमिस, आई कैन कंप्लाई। अगर मिस हो जाता है, देरी हो जाता है, यू कैन गो फॉर ए रिमाइंडर, राइट। तो अभी जानते हैं 2 नए वर्ड जो कि हम पहले नहीं सुने थे। एक है लेमा, दूसरा है एल्गोरिदम। लेमा क्या है? लेमा एक ऐसा एरिया है जहाँ एक प्रूवन स्टेटमेंट से हम इन्फरेंस लेकर के उसको यूज़ करके दूसरा एक स्टेटमेंट को प्रूव करें। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट जो कि मान लो आज क्या है, आज मंडे है या फिर आज संडे है, तो आने वाला कल टुमारो क्या होगा? मंडे होगा। मंडे के लिए बेसिस क्या है? आज संडे है, स्टेटमेंट इज़ द बेसिस, ये प्रूवन स्टेटमेंट है। आज संडे है इज प्रूवन स्टेटमेंट, तो कल मंडे है, ये इन्फर्ड स्टेटमेंट। ये प्रूवन स्टेटमेंट से बेस करके उस ऑन द बेसिस ऑफ प्रूवन स्टेटमेंट हमने कल मंडे है या फिर यस्टरडे सैटरडे था, ये हम प्रूव कर रहे हैं। तो दिस इज ए लेमा। एल्गोरिदम क्या है? इट्स ए सेट ऑफ स्टेप्स या प्रोसीड्योर्स। कोई भी प्रॉब्लम को हम जब सॉल्व करते हैं उसका एक दायरा होता है, पहले क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद कैसे करेंगे, फाइनली एंड रिजल्ट हमको मिलेगा। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। 9th में कंस्ट्रक्शन में आपने पढ़ा होगा हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल इफ 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन। तो 2 साइड्स के लिए हम एक साइड को लेते थे, BC ड्रॉ करते थे, पहला स्टेप।
दूसरा स्टेप बी में हम एक एंगल जो दिया हुआ है उसको ड्रॉ करते थे, दूसरा स्टेप हो गया। जो ड्रॉ हुआ उसका जो नया आर्म निकला, उस आर्म में हम ए बी को पुट करते थे, जो दूसरा साइड का मेजर है उसको कट अक्रॉस करते थे, फिर ए सी को मिला देते थे, तो ए बी सी ट्राइंगल बन गई। जहाँ बी सी का जैसे दिया हुआ है, ए बी का जैसे दिया हुआ है साइड लेंथ वो मिल गया, एंड इन बिटवीन इंक्लूडेड एंगल हमने खुद ड्रॉ किया है। सो दीज आर द 4 स्टेप्स एंड दीज आर कॉल्ड एल्गोरिदम टू रीच दैट पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन डन। तो इसमें कहने का मतलब है लेमा इज ए रूल, एल्गोरिदम इज ए सेट ऑफ स्टेप्स। ठीक है, फिर जो 2 नए ऑपरेशंस के बारे में हम बोल रहे थे उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। 2 न्यू ऑपरेशंस, वन इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जहां हम डिवीजन के रिलेशनशिप को और थोड़ा निखार करके देखेंगे, और दूसरा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वो मल्टीप्लिकेशन के रिलेशनशिप के बारे में कहता है। और जहाँ तक मुझे याद है ये दोनों के लिए कोई बैक व्यू या बैक नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। पुराने जितने भी जानते हो नहीं जानते हो, इसको आप पढ़ोगे तो उसके लिए कोई ज़्यादा नॉलेज की, बेस नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। ध्यान देने वाली बात है, लेमा और एल्गोरिदम में आपको कन्फ्यूजन नहीं करनी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर लाइक करते हो तो फिर दोस्तों के साथ में शेयर करो, सबको जानने का अधिकार है और ये फ्री है, तो आप उसको थोड़ा सा देख लो। उसमें अगर कुछ चेंजेस चाहते हो, उसमें अगर आप चाहते हो कि और कुछ नया वीडियो बने, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस टाइम।